हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 14 अगस्त के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओलंपिक्स गेम्स के बारे में। पेरिस ओलंपिक्स जो रिसेंटली ख़त्म हुए हैं 11 अगस्त को, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं और इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री देख लेते हैं और टॉप कंट्रीज कौन सी है। पेरिस ओलंपिक्स की बात करें तो पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं, तो इंडिया ने जीते हैं टोटल 6 मेडल्स। एंड आउट ऑफ दिस 6 मेडल्स एक हमने जीता है सिल्वर मेडल, नीरज चोपड़ा ने जीता है, और 5 हमने जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। राइट, एक सिल्वर मेडल जीता है और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कौन कौन से जीते हैं, कौन सी कैटेगरी में जीते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्लेयर्स के नाम भी इंपॉर्टेंट है और कैटेगरी भी इंपॉर्टेंट है, और कौन सा मेडल जीता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना इस टेबल को। सबसे पहले जो शूटिंग में जो सबसे पहला ही जो प्राइज जीता था, वो जो मेडल जीता था वो किसने जीता था, वो जीता था मनु भाकर ने। हमारे ओलंपिक्स का जो पहला मेडल जीता था वो किसने जीता था, मनु भाकर ने। कौन सा था, ब्रॉन्ज मेडल था। कौन सी कैटेगरी में जीता था, इसने जीता था वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में, इसने ये मेडल जीता था। सेकंड मेडल अगेन इसमें मनु भाकर ही थी, और साथ में इनके सरबजोत सिंह थे। ये मिक्स टीम में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग के अंदर इन्होंने जीता है। और इसके साथ ही ये जो मनु भाकर है, ये पहली ऐसी फीमेल बन चुकी है जिसने एक ही ओलंपिक्स के अंदर 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते हैं। राइट। फिर थर्ड नाम आता है स्वप्निल कुसाले का। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस शूटिंग में। राइट, स्वप्निल कुसाले। इंडियन हॉकी टीम भी ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है मेंस हॉकी में। नीरज चोपड़ा ये सिल्वर मेडल लेकर आए हैं, तो थोड़ा ध्यान में रखना, सिल्वर मेडल है। तो मेंस जेवलिन थ्रो में इन्होंने जीता है ये मेडल। अमन सहरावत ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं मेंस 57 केजी रेसलिंग में। रेसलिंग में अलग अलग कैटेगरीज होती है, तो ये लेकर आए हैं 57 केजी रेसलिंग में। राइट। नेक्स्ट, टॉप 3 कंट्रीज की अगर हम बात करें तो टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है, इसमें सबसे टॉप पे रही है यूएसए। यूएसए ने टोटल 40 गोल्ड मेडल जीते हैं, 44 सिल्वर मेडल जीते हैं और 42 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। तो टॉप पोजीशन पे रहा है यूएसए। सेकंड पोजीशन चाइना की है। टॉप पे कौन सा है, यूएसए। सेकंड पोजीशन चाइना की है। गोल्ड दोनों के सेम है, यूएस चाइना के दोनों के 40-40 गोल्ड है। सिल्वर चाइना के 27 है, ब्रॉन्ज 24 है। सिल्वर मेडल ब्रॉन्ज मेडल इतने याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको टॉप 3 कंट्रीज के नाम पता होने चाहिए कि टॉप 3 कंट्रीज कौन सी है। थर्ड आता है जापान। जापान ने 20 गोल्ड, 12 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज जीते हैं। राइट। अब इंडिया की पोजीशन की बात करें, ये तो टॉप 3 कंट्रीज है ना, तो इंडिया की पोजीशन है 71st। इंडिया की 71st पोजीशन आई है, और इंडिया ने टोटल 6 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। अब बात करते हैं ओलंपिक्स गेम्स की हिस्ट्री की। हिस्ट्री की बात करें तो ओलंपिक्स गेम की जो शुरुआत होती है वो होती है 776 बीसी के अंदर, जो एंशियंट ओलंपिक्स थे। जो एंशियंट ओलंपिक्स थे। राइट, मॉडर्न की हम बात नहीं कर रहे, एंशियंट ओलंपिक्स की शुरुआत होती है 776 बीसी में ओलंपिया ग्रीस के अंदर। तो उस टाइम पे इसमें जो इवेंट्स होते थे वो रनिंग हो गया, रेसलिंग, चैरियट रेसिंग, इस टाइप के इवेंट्स हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद ये जो एंशियंट ओलंपिक्स था ये डिक्लाइन हो गया ड्यू टू वेरियस रीजंस, लाइक पॉलिटिकल चेंजेस हो गया, क्रिश्चियनिटी की वजह से, बहुत सारे रीजंस थे जिसके चलते हुए जो एंशियंट ओलंपिक्स था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। फिर शुरुआत होती है मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स की। मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स जो है इनकी शुरुआत हुई थी 1896 के अंदर। फर्स्ट जो मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स हुई थी ये 1896 में हुई थी। कहाँ पे, एथेंस में। कहाँ पे हुई थी, एथेंस में। तो फर्स्ट का पता होना चाहिए कब शुरुआत हुई है, कौन सी कंट्री में हुई है।
तो उस टाइम पे अब ये जो ओलंपिक्स गेम्स करवाई जाती थी, इनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, राइट, जो कि प्रॉपर इन गेम्स की ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान देती थी कि कौन सी कंट्री में ये गेम्स होंगी, कौन कौन से इवेंट्स इसके अंदर होंगे, ये सब चीजें देखने का काम किसका था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, IOC का, राइट। ओलंपिक मोटो क्या है, ओरिजिनली इसका जो मोटो है दैट इज सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस। अब इसका मतलब क्या है, ये लैटिन वर्ड्स है, राइट, दीज आर लैटिन वर्ड्स। इंग्लिश में इनका मतलब है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर, फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। अब ये क्या है, ये है ओलंपिक्स गेम्स का लोगो, ये है ओलंपिक्स गेम्स का लोगो। लोगो में क्या है, लोगो के अंदर 5 रिंग्स दे रखी है। टोटल कितनी रिंग्स है यहाँ पे, 5 रिंग्स है। ब्लू कलर की है, ब्लैक, रेड, येलो एंड ग्रीन। कलर्स आपको ध्यान में होने चाहिए कि कौन कौन से कलर्स की ये 5 रिंग्स है। तो ये है लोगो और मोटो, राइट। अब हम बात करते हैं ओलंपिक्स गेम्स की। अब जो 2024 की ओलंपिक्स गेम हुई है, ये तो आपको पता ही है कहाँ पे हुई है, पेरिस के अंदर हुई है। तो जो इससे पहले गेम्स हुई थी 2020 के अंदर, 2020 में होनी थी, 2021 के अंदर ये हुई थी ड्यू टू कोरोना। तो 2021 की जो गेम्स थी वो कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी टोक्यो में, राइट। कहाँ पे हुई थी, वो टोक्यो के अंदर हुई थी। और इस बार की कहाँ पे हुई है, पेरिस में। और जो ओलंपिक्स गेम्स होती है ये हर 4 साल के बाद होती है, आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। ओलंपिक्स गेम्स जो होती है वो 4 साल के बाद होती है, राइट। अब एक दो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। हु रिसीव्ड द ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन पेरिस। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तरफ से जो ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड जो मिला है वो किसको मिला है, तो वो मिला है अभिनव बिंद्रा जी को। किसको मिला है, अभिनव बिंद्रा। कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये शूटिंग से रिलेटेड है। अब नीचे यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर चूजन एज द फ्लैग बियरर इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक्स। पेरिस ओलंपिक्स की जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई थी उसमें फ्लैग बियरर कौन थे, फ्लैग बियरर का नाम किसका था। तो उसमें एक तो थे PR श्रीजेश, PR श्रीजेश। क्लोजिंग सेरेमनी की यहाँ पे बात हो रही है, फ्लैग बियरर फॉर द क्लोजिंग सेरेमनी। एक तो थे PR श्रीजेश, ये कौन थे, ये हॉकी गोलकीपर थे, राइट। और दूसरा इसमें नाम किसका आता है, क्लोजिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बियरर है वो थी मनु भाकर। कौन थी, मनु भाकर। मनु भाकर, इसने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, राइट। कितने जीते थे, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं पेरिस ओलंपिक्स में। एक ही ओलंपिक्स के अंदर इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर इज नोन एज वॉल ऑफ इंडिया। वॉल ऑफ इंडिया किसको, कौन से प्लेयर को बोलते हैं, ये भी PR श्रीजेश को ही बोला जाता है, वॉल ऑफ इंडिया। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, वॉल ऑफ इंडिया कौन से प्लेयर को बोलते हैं, PR श्रीजेश को। नेक्स्ट है, MP गवर्नमेंट डिक्लेयर्स रिवॉर्ड ऑफ ₹1 करोड़ फॉर विच ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विनर। 1 करोड़ रुपया कौन से ब्रॉन्ज मेडल विनर को जो है MP गवर्नमेंट दे रही है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट जो है दे रही है। तो नाम है उनका विवेक सागर प्रसाद, विवेक सागर प्रसाद। ये कौन है, ये हॉकी प्लेयर है, हॉकी प्लेयर है। हॉकी की टीम ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है, तो हॉकी प्लेयर जो है विवेक सागर प्रसाद, इनको MP गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि 1 करोड़ का रिवॉर्ड इनको दिया जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, काशुर रिवास। काशुर रिवाज इज द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। काशुर रिवाज कौन सी स्टेट का कल्चरल फेस्टिवल है, तो ये कश्मीर का कल्चरल फेस्टिवल है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्टेट का जो कल्चरल फेस्टिवल होता है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस अब पूछे जाते हैं। तो उसमें किसी स्टेट का कोई फेस्टिवल है या कोई भी वहाँ पे कल्चरल फेस्टिवल हुआ है या कुछ भी इवेंट हुआ है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, कोई डांस फॉर्म है उसमें कुछ मेडल जीता है या कुछ भी उसमें उनको मिला है, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये कल्चरल फेस्टिवल है, नाम है काशुर रिवाज, कौन सी स्टेट का है, कश्मीर का है। अब ये जो इन्होंने कल्चरल फेस्टिवल है ये परफॉर्म किया है 10,000 यंग वुमेन ने। ये जो कल्चरल फेस्टिवल है ना, इसकी परफॉर्म किया है 10,000 यंग वुमेन ने, इसको जो है परफॉर्म किया है। इसके लिए इन्होंने बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड, राइट, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और इनका जो नाम है वो रजिस्टर हुआ है यूनिवर्सल रिकॉर्ड
फोरम के अंदर, वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय रजिस्टरिंग देयर नेम्स टू द यूनिवर्सल रिकॉर्ड फोरम। तो यूआरएफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम जो है वो दर्ज कर दिया गया है। सबसे ज्यादा जो है विमेन वो इसमें पार्टिसिपेट करें उन्होंने किया था। 10,000 यंग विमेन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, इसको परफॉर्म किया था, राइट। फेस्टिवल का नाम क्या है? काशुर रिवास। नेक्स्ट है अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी गिवन टू हाउ मेनी हाउस होल्ड्स। इस स्कीम के अंदर ये जो 2.0 वाली स्कीम है इसमें सरकार ने जो है, सरकार का टारगेट है कि हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, लेकिन कितने हाउस होल्ड्स का टारगेट है? तो यहाँ पे टारगेट इन्होंने रखा है 1 करोड़ हाउस होल्ड्स का, राइट। अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये कब आई थी? ये आई थी 2015 के अंदर ये स्कीम आई थी, लॉन्च करी गई थी। तो अभी जो 2.0 वाली स्कीम है इसमें इनका टारगेट है कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स जो है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, राइट। अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज जो हैं उनको ये असिस्टेंस दिया जाएगा घर बनाने में, परचेज करने के लिए, अफोर्डेबल कॉस्ट पे 5 सालों के लिए ये असिस्टेंस उनको दिया जाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कितना पैसा मिल रहा है? 2.30 लाख करोड़ तक का जो है गवर्नमेंट को असिस्टेंस इस स्कीम के लिए मिलेगी। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, फर्स्ट आ जाती है, सेकंड में लो इनकम ग्रुप है और थर्ड में मिडिल इनकम ग्रुप है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कौन से आ जाते हैं? जिनकी इनकम 3 लाख तक है, राइट, जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख तक है वो आते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में। लो इनकम ग्रुप के अंदर वो आते हैं जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख से लेकर 6 लाख तक है। मिडिल इनकम ग्रुप में आ जाते हैं जो 6 लाख से लेकर 9 लाख तक जिनकी एनुअल इनकम है, तो उनको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं? तो वो हुए हैं टीवी सोमनाथ। कौन बने हैं कैबिनेट सेक्रेटरी इंडिया के? टीवी सोमनाथ। नेक्स्ट है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तैमूर लेस्ते कॉन्फर्ड टू। ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तैमूर लेस्ते, तैमूर लेस्ते कंट्री है तो उस कंट्री का एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, राइट। तैमूर लेस्ते का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसका नाम क्या है? ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तैमूर लेस्ते। तो रिसेंटली कौन से इंडियन को ये अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है द्रौपदी मुर्मू जी। हमारी जो प्रेसिडेंट साहिबा है ये पहुंची थी तैमूर लेस्ते, तो वहाँ पे इन्होंने मीटिंग्स वगैरह करी, आपस में रिलेशंस स्ट्रॉन्ग करे, तो उसके लिए इनको वहाँ पे सम्मानित किया गया है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तैमूर लेस्ते से, जो कि वहाँ का वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, राइट। तैमूर लेस्ते ये है इसकी लोकेशन, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये है, आइलैंड ग्रुप है, इंडोनेशिया के साथ ही ये पड़ता है तैमूर लेस्ते या ईस्ट तैमूर भी इसको बोलते हैं, ये भी तैमूर लेस्ते का ही पार्ट है। इसकी कैपिटल है दिल्ली। कैपिटल क्या है इसकी? दिल्ली, DILI, दिल्ली है इसकी कैपिटल। और ये है एशिया की यंगेस्ट कंट्री, ये एशिया की कंट्री है, एशिया की यंगेस्ट कंट्री है ये, राइट, यंगेस्ट कंट्री है ये एशिया की। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट ग्रेन ATM लॉन्च्ड इन विच स्टेट। ग्रेन ATM लॉन्च किया गया है, मतलब ATM जैसा ही है, तो उसमें आप अपना जो भी आधार नंबर, राशन कार्ड नंबर जो आप फिल करोगे तो उसके बाद आपको वहाँ से ग्रेन्स मिलेंगे, अनाज मिलेगा। तो ये है ग्रेन ATM, ये ओडिशा में है, भुवनेश्वर में ये लॉन्च किया गया है और ये इंडिया का पहला ग्रेन ATM है, राइट। और इसको किसने लॉन्च करा है? इसको लॉन्च किया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के द्वारा। काम कैसे करता है? वही जो बेनिफिशियरी है वो अपना आधार कार्ड या राशन कार्ड डिटेल्स इस मशीन के अंदर फिल करेंगी, तो जैसे ही ऑथेंटिकेशन होगी तो जो फूड ग्रेन्स है वो उनको दे दिए जाएंगे उनके बैग में। ये इस तरह से यहाँ से फूड ग्रेन्स निकलेंगे और इनके बैग में यहाँ पे फिल हो जाएंगे। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है अन्नपूर्ति। इस ग्रेन, ये जो ग्रेन ATM है इसका नाम है अन्नपूर्ति, राइट, अन्नपूर्ति, ये है इस ग्रेन ATM का नाम, राइट। नाम भी याद रखना है, नाम क्या है? अन्नपूर्ति। तो इसमें
कौन कौन से ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे? व्हीट हो गया, राइस और मिलेट। और ये जो मशीन है ये कहाँ पे लगाई गई है? फारूक नगर में। कहाँ पे? फारूक नगर में, राइट। नेक्स्ट नेम द फोर्थ टाइगर रिजर्व ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का फोर्थ टाइगर रिजर्व कौन सा बनने जा रहा है? अभी बना नहीं है, तो अभी बनने जा रहा है फोर्थ टाइगर रिजर्व। नाम है गुरु घासीदास तमूर पिंगला टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास तमूर पिंगला टाइगर रिजर्व। तो जैसे ही ये बन जाएगा तो उसके साथ ही ये कंट्री का थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व होगा। थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ये बन जाएगा आफ्टर नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये सबसे बड़ा है। ये कंट्री का जो सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश के अंदर है। 3000 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और सेकंड नंबर पे आता है टाइगर मानस टाइगर रिजर्व असम का। इसका एरिया कितना है? 2800 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और थर्ड जो पोजीशन पे रहेगा वो कौन सा होगा? तो वो बन जाएगा गुरु घासीदास नेशनल पार्क तैमूर पिंगला सेंचुरी, राइट। तो इसके साथ ये कौन सी स्टेट के अंदर है? ये है छत्तीसगढ़ के अंदर। कौन सी स्टेट में है? छत्तीसगढ़ में है। और इसका एरिया कितना है? 2829.4 स्क्वायर किलोमीटर। इसका कितना था? 2837 है। तो ये 29 है, इससे थोड़ा सा ही छोटा है, लेकिन ये होगा हमारा कंट्री का थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। तो छत्तीसगढ़ का ये कौन सा टाइगर रिजर्व होगा? छत्तीसगढ़ का ये फोर्थ टाइगर रिजर्व है, राइट। छत्तीसगढ़ का ये फोर्थ टाइगर रिजर्व है और इंडिया का ये थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बन जाएगा, राइट। और छत्तीसगढ़ का ये लार्जेस्ट होगा। छत्तीसगढ़ का तो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व ही होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट है, लेकिन स्टेट वाइज अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का ये लार्जेस्ट होगा। तो ये छत्तीसगढ़ का फोर्थ टाइगर रिजर्व है। तो बाकी के अगर हम बात करें तो इंद्रावती ये भी छत्तीसगढ़ का ही है। उदांती सीता नदी ये भी छत्तीसगढ़ का है। अचन कमार ये भी छत्तीसगढ़ का है। और चौथा बनने जा रहा है गुरु घासीदास तमूर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये चारों के चारों ही छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व्स हैं, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.